रवि जीके वाले चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जीके से 50 क्वेश्चन लाया हूं जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेद। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? चारों वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद। सी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का प्रमुख विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्शन और आत्मा। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुम्बिनी। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से था? महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन धर्म। बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महावीर। बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ। बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्ध। बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बौद्ध धर्म का चित्रण क्या है? बौद्ध धर्म का चित्रण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म संघ। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, खिजली वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिजली वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रसिद्ध मुद्रा शुरू की थी? इल्तुतमिश ने कौन सी प्रसिद्ध मुद्रा शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टका। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण भारत। सी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से था? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिश्ती। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था?
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तलवंडी ननकना साहिब। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खालसा पंथ। बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। अकबर ने दिन ए इस्लाम धर्म का कब आरंभ किया था? अकबर ने दिन एल इस्लाम धर्म का प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1582। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां। सी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 ईस्वी। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 ईस्वी। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर जाफर। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1764। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 का क्रांति नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। बी द राइट आंसर। आज सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। रॉकेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉकेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस शर्त में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस शर्त में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाहौर 1929। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भारत का विभाजन किन दो देशों में हुआ? भारत का विभाजन किन दो देशों में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। वी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद अली जिंदा। बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई? विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। सी द राइट आंसर।
आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंटबेटन, ए द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन, बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974, बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1975 में भारत में क्या हुआ था? 1975 में भारत में क्या हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपातकाल लागू हुआ, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ से दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ से दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बी इज द राइट आंसर। आज सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बी द राइट आंसर। आज सभी लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्ट, बी द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीवी रमन, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्रा कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्रा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राकेश शर्मा, ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आखिरी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकबाल, ए इज द राइट आंसर। जो बच्चे इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे कमेंट करें। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।